ऐसी भगवान और भोक्ता की भी एक ही राशि है। भोक्ता दाल मिला करके चट कर जाता, उसको पता तो होती नहीं कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही आप हो ठाकुर जी, आपको थोड़ी पता है हम कितनी मेहनत करके आते हैं आपके चरणों में। आप तो स्पष्ट कह दे रहे हो कि वापस चली जाओ। तब गोपियां अपने प्रेम को, वैसे तो देखो अपना प्रेम कभी बताना नहीं चाहिए, अपने प्रेमी को भी नहीं बताओ कि आपका प्रेम कैसा। मैं बार बार कहूंगा, प्रेम और प्रेमी की बात हो तो आप स्त्री पुरुष मत लीजिएगा। प्रेम और प्रेमी की बात हो तो आप स्वयं को, ठाकुर जी को ही लीजिएगा। ठाकुर जी को भी मत बताओ। यह बताना भी कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यह भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रेम का स्वरूप है। प्रेम भी नहीं बताया जाता, प्रेम तो बस किया जाता है, बताया थोड़ी जाता है। और सुनिए, जहां बहुत बताया जा रहा हो, किया ना जा रहा हो, वो प्रेम थोड़े है। गोपियां ठाकुर जी से एक संकेत करती हैं कि नाथ आप हमें कभी मत मिलो, आप हमसे कभी मत मिलो, हमें कभी मत दिखो, हमें कभी मत स्पर्श करो, हमें कभी अपना स्पर्श मत दो। हमारा प्रेम इन सब चीजों में बंधा ही नहीं है नाथ। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप केवल इतना कह दो कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। आप केवल इतना कह देंगे कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं जीवन पर्यंत इसी भाव में रह लूंगी। गोपियों का प्रेम तो ऐसा है। और गोपियों ने प्रणय गीत गाते गाते ठाकुर जी से विनय किया। तब ठाकुर जी ने गोपियों के उस भाव को स्वीकार कर लिया। अत्यंत प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और गोपियों के साथ रास विहार किया। रास विहार का मतलब नृत्य नहीं होता बंधुओं। रास विहार का मतलब मैंने बताया ना, जैसे हम भगवान से मिलने जाते हैं ऐसे भगवान हमसे मिलने आए, वो रास है। मतलब ठाकुर जी प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपके गले में गलवैयां डाल लेंगे, आप भोजन करोगे, आपसे कहेंगे आप मत खाओ मैं खिलाता हूं, अपने हाथ से खिलाएंगे। जैसे वो पद है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत। ये रास है बंधुओं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आव। ये रास का असली स्वरूप है इस पद में। ठाकुर जी इतने सहज हो जाएं कि अपनी प्रभुता भूल करके सहजता से आपके साथ रहने लगें, आपकी गोद में सो जाएं, आपको भोजन करा रहे हैं, आपको हृदय से लगा रहे हैं, आपको प्रेम कर रहे हैं। ये रास है। और ऐसा रास ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ कर रहे हैं। तभी किसी गोपी के पैर दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है लाला मुझे तो भूख लग रही है, सो ठाकुर जी उसके लिए बहुव्यंजन लेकर के आ जाते हैं। कोई गोपी कहती है मेरी तो आम खावे की इच्छा, तो ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ के आम लेके आते, अपने हाथ से खिला रहे हैं। इतने सहज हो गए गोपियों के लिए ठाकुर जी। और उस सहजता में वही हुआ जो नहीं होना था। गोपियों को अपने ऊपर मान हो गया। मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं, ठाकुर जी सहज होना चाहते हैं पर वो सहज नहीं होते, क्योंकि उनको अभी पता है कि आप अहम शून्य नहीं हुए हो। मेरे गिरधर लाल जी ऐसे ही खड़े रहते हैं, आपके ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं। इसका ये बात प्रमाणित है कि अभी मेरे और आपके अंदर मान कम नहीं है। जिस दिन हम मान विहीन हो जाएंगे उस दिन मेरे लाल जी ऐसे के ऐसे हो जाएंगे, आपके ठाकुर जी ऐसे से ऐसे हो जाएंगे। उसी दिन ठाकुर जी सचल हो जाएंगे जिस दिन मैं और आप मान रहित हो गए। अभी हमारे अंदर मान है, इसीलिए ठाकुर जी अनुभव नहीं कराते। उनको लगता है कहीं इसको अभिमान ना हो जाए कि देखो मेरे ठाकुर जी तो सहज हो गए। गोपियों के लिए इतने सहज हो गए कि गोपियों को अभिमान हो गया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, इसलिए हमारे रूप पर मोहित हो गए हैं, श्याम सुंदर।
भगवान बोले ये तो बहुत अनर्थ हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इनको मान कैसे हो रहा है? अरे मैं तो इनके प्रेम से आकृष्ट होकर इनके साथ लीला कर रहा हूं और ये मान कर रही हैं। और जैसे ही मान आता है ना बंधुओं, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, आपके भीतर क्रोध है, ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। आपके भीतर काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई भी अवगुण है, ठाकुर जी को इतनी चिंता नहीं होगी, ठाकुर जी आपके सामने आ जाएंगे। ठाकुर जी को सब भावों में लगता है ये बच जाएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कितने भी अवगुण है, ठाकुर जी को विश्वास है कि आप उससे निकल जाओगे एक दिन। लेकिन ठाकुर जी को जब दिखता है कि इसके अंदर अभिमान है, ठाकुर जी छुप जाते हैं, बोले अब नहीं। एक बार को क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या, द्वेषी व्यक्ति भी बच सकता है, लेकिन मानी व्यक्ति नहीं बच पाएगा। और अभिमानी व्यक्ति को जगन्नाथ जी दिखते ही नहीं है। अभिमानी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लोभी, कितने भी दोषों से युक्त व्यक्ति मंदिर में जाए दर्शन करेगा। अभिमानी व्यक्ति कैसे जाता है? पुजारी जी को देखता रहेगा, मुझे आगे बुलाओ, मैंने 500 रुपए दिए थे तुमको भाई, मुझे आगे बुलाओ। आगे जाकर के वो जगन्नाथ जी को नहीं देखता है, कुछ पूजा करवाओ, हमारी ये मेरी बेटी है, इसको तिलक लगाओ, बेटा है इसको। अभिमानी व्यक्ति यूं थोड़ी करता है। इसलिए मान युक्त व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिखते। इसलिए मान मत करना कभी, और विशेष रूप से तो भक्ति का मान तो कभी भी मत करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे अंदर भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को इस तिनके से भी छोटा मानो। भक्ति के मार्ग में मैं कुछ हूं, ये तो कभी सोचना ही मत। जिस दिन आपने सोचा कि मैं कुछ हूं, उसी दिन ठाकुर जी त्याग कर देंगे आपका। गोपियों को मान हो गया, और जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही गोपियां भाव विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई। और व्याकुल अवस्था में गोपियां रुदन करते करते यमुना के तट पर आ गईं। तभी किशोरी जी को दर्शन कर लिया, किशोरी जी के चरणों में सब गोपियां निवेदन करने लगीं। ये भाव बहुत प्रिय है सब लोगों को, मुझे भी बहुत प्रिय है। और ऐसा लगता है सबको प्रिय है, मुझको प्रिय है, तो इसका मतलब ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय है। बंधुओं, हम कहीं भी कथा करने जाते हैं, सब लोग कहते हैं महाराज जी भाव सुनाओ, पर इस भाव को केवल स्वर या शब्दों को सुनने के लिए मत गाइएगा। ये वास्तविक में स्वयं गोपी मान करके स्वयं इस भाव को गाइए। ये एक प्रार्थना है किशोरी जी से, और निश्चित ही ये प्रार्थना किशोरी जी सुनेंगे। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। ऐसे नहीं बंधुओं, नेत्र बंद करके हमारी किशोरी जी का ध्यान चित्त में करो, और उनसे शिकायत करते हुए प्रार्थना करो कि हमें ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं, श्यामाजू कृपा करो। आर्तनाद से करुण क्रंदन करते हुए गाओ, तब किशोरी जी सुनेंगे। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला।
हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलना हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा।